अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जब जजेस कोई ऐसी बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है, तो फिर आइदर यू गेट वेरी एंग्री और फिर वो डांट देते हैं ना जजेस, क्या कहते हैं दूसरा कोई जजेस भी वकील डांट कुछ देते कहता है, हैं। जो हमने शोज में देखा है, बस यही है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आई एम तानिया बासी, वेलकम टू लेट्स बी रियल। ये एक ऐसा शो है जहाँ पे वी आर गोइंग टू हैव रियल कॉन्वर्सेशंस अबाउट रियल इश्यूज. It's basically a safe space for everyone. And today we're going to dive into women and the law. For that, we have an amazing person joining us today, Sara Malkani. Let me introduce her, though she doesn't need an introduction, but let me try. So Sara has 13 years of experience practicing law. She's been an advocate of the High Courts of Pakistan. She's also the co-founder and chairperson of the Women's Lawyers Association. It's basically an organization that works towards promoting gender equality and continuing education in the legal profession. In 2024, this keeps getting better, she was appointed to serve as the Assistant Attorney General. Sara was also the first lawyer to get the conviction under the Sin Domestic Violence Act. Like I said, she doesn't need an introduction. Sara, thank you so much for being here. Thank you, Tanya. Very happy to be here. And I don't think I've ever heard so many nice things being said about me. So thank you so much. एक बात बताएं, पाकिस्तान में जनरली एक टैबू है. कहा जाता था मुझे बचपन में, लॉयर नहीं बनना क्योंकि लॉयर्स झूठ बोलते हैं. इस सब में, इस सोसाइटी में आई एम श्योर आप भी बड़ी हुई हैं. आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग यू हैड वेरी सपोर्टिव पेरेंट्स, बट जनरली देयर इज अ लॉलेसनेस इन दिस कंट्री. व्हाई डिड यू चूज दिस प्रोफेशन? I think maybe one of the reasons was the lawlessness Yeah. that you're talking about. I think growing up here, or maybe at this point anywhere in the world, I think जब एक awareness होती है कि lawlessness की वजह से ख़ास तौर पे जो कुछ तबके हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो इसके बारे में कुछ करना चाहिए. और लॉलेसनेस के बावजूद लॉ आई बिलीव कैन स्टिल बी एन इम्पोर्टेंट टूल. कितना मुश्किल था पहले फैमिली को कन्विंस करना कि मुझे ये करना है, फिर इसको ओपनली करना. हाउ डिफिकल्ट वाज दैट? तो लकीली फैमिली की तरफ से रेजिस्टेंस नहीं थी. अच्छा, इनफैक्ट माय फैमिली वाज वेरी इनकरेजिंग ऑफ मी एंटरिंग द प्रोफेशन, बोथ माय मदर एंड माय फादर. और एक्सटेंडेड फैमिली से भी रेजिस्टेंस नहीं थी, बल्कि ऑपोजिट इनकरेजमेंट था. तो इन दैट रिस्पेक्ट आई वाज वेरी लकी. और क्योंकि जो होम एनवायरनमेंट था, फैमिली एनवायरनमेंट था, वहाँ से तो मुझे प्रॉब्लम पेश नहीं हुई कभी भी. लेकिन ज़ाहिर है जब आप प्रोफेशन एंटर करते हैं तो ये जो एक अभी भी एक बहुत मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन है. जब when I entered it was certainly very male dominated. और जो प्रोफेशन के अंदर जो लॉयर्स में और इवन अमंग क्लाइंट्स जो स्टेरियोटिपिकल नोशंस थे कि औरतें तो वकील हो ही नहीं सकती, और अगर बन जाती हैं किसी तरह तो वो अच्छी वकालत तो नहीं करेंगी. और अगर उनमें काबिलियत भी है तो फिर क्लाइंट्स को ये लगता है कि काबिलियत होगी लेकिन फिर इनको जज तो नहीं सुनेंगे, और अगर ये किसी मेल लॉयर के सामने खड़ी होंगी तो जज तो मेल लॉयर को ही सुनेगा. तो ये जो स्टेरियोटिपिकल नोशंस हैं, ये डेफिनेटली इनका सामना करना पड़ता है. और जो मैं हूँ और जो मेरे साथ बहुत वुमेन लॉयर्स हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस कर रही हैं, और थैंकफुली जो तादाद है वो बढ़ रही है. नॉट एज फास्ट एज इट शुड, बट आई थिंक स्लोली इट इज़ इंक्रीजिंग. बट अनफॉर्चुनेटली the mindsets among the male lawyers are not changing as fast as the mindsets among women lawyers. But you've been practicing for 13 years. मुझे ये बताएं ज़रा ट्रेंड आपने जो देखा है. Have you seen an increase in females coming to court as in for their cases? Have you seen that trend change, especially because of marital issues? Yes, no, I have seen that trend change over the years. Exact numbers के साथ मैं support नहीं कर पाऊँगी ये, लेकिन anecdotally जो मैंने देखा है, जो मेरे colleagues ने देखा है, तो ख़ास तौर पे जो family law related matters हैं, when it comes to खुला, custody, guardianship, financial maintenance, उसके लिए
I'm seeing more and more women come forward. और जो domestic violence के कवानीन है उसमें भी I'm seeing कि awareness बढ़ रही है, more and more women are coming forward. But again क्योंकि you know Pakistan is a huge country yes. and मेरी भी practice एक urban centered में focus है, कराची में focus है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के जो trends हैं वो हर जगह reflect हो रहे हों. I have a sense that it is increasing in other parts also, it's increasing in the smaller cities, in the rural areas as well. But again, you know, there is a very long way to go. So you got the first conviction in the Sindh Domestic Violence Act. मुझे बताएं कि मतलब शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, पता तो सभी को है, लेकिन कितना बड़ा इशू है डोमेस्टिक वायलेंस और कितना उसको छुपाया जाता है? तो ये कानून जिसकी आप बात कर रही हैं ये 2013 में पास हुआ था. सिंध में ये पहला कानून था फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. और जहाँ तक और डोमेस्टिक वायलेंस में फ़िज़िकल अब्यूज़ भी शामिल होता है, इसमें साइकोलॉजिकल, इमोशनल, वर्बल अब्यूज़ भी शामिल होता है. तो ये एक बहुत वाइड स्प्रेड मसला है पाकिस्तान में. सारा मैं आपको कट करूँगी यहाँ पे. फ़िज़िकल अब्यूज़ तो आसान है, बताना, दिखाना, नज़र आता है ना, ब्रूसेस हाथ पे नज़र आते हैं, मुंह पे, बॉडी पे. इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ना नज़र आता है ना किसी को समझ आता है. समझाएं, गिव एन एग्जांपल, हमें बताएं व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज़ डू मेन एंड वुमेन गो थ्रू. तो जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है बेसिकली होम सेटिंग और फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में. तो जब जो कानून का भी फोकस है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस पे है. तो आमतौर पर जो साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हम देखते हैं घरों में वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी को अंडर एक इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखना कि उनकी जो ज़िंदगी है वो उन्होंने एक कंट्रोल तरीके में रहना है, उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, उनको जो डे टू डे लाइफ में घर में जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड हैं या एक दो और लोग हैं उनको बस खुश रखना है, उनको सर्व करना है, tiptoeing around them. That's one example of persistent psychological abuse. No, absolutely. So another trend that I've been noticing, where you can maybe shed some light on that, कि निकाह नामे में लिखवा देना चीज़ों को कि in case if there is a divorce, there will be an equal split of assets, like a prenup basically. इसकी कोई वो मतलब कोर्ट में जाते हैं तो इसका कोई इस पे एक्शन लिया जा सकता है या नहीं? Yes, तो लीगली वो इन्फोर्सेबल एक प्रोविज़न है, राइट, कि आप अपने जो उसमें जो कंडीशंस दिए गए हैं निकाह के टाइम पर वो लीगली आप इन्फोर्स करवा सकते हैं. तो लीगली येस इट इज़ इन्फोर्सेबल. प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें मुश्किलात सामने बहुत पेश आती हैं. सोशली आप कह रही हैं ना मुश्किलात हैं, राइट. और ऑल्सो अगर उस निकाहनामे में वायलेशन हुई उस प्रोविज़न में तो उसको इन्फोर्स करने के लिए आपको फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा. अब फैमिली कोर्ट उसमें एक एविडेंस अगर वो डिनायल हुआ अदर साइड से कि नहीं ये कंडीशन वायलेट नहीं हुई फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर वो चीज़ एविडेंस पे जाएगी, उसका एक ट्रायल होगा, उसके लिए दोनों साइड्स को एविडेंस सामने पेश करना पड़ेगा. अब कई दफ़ा अगर एविडेंस कलेक्ट भी हो चुका हो तो उसमें टाइम लगता है, उसमें जो आपको जो पूरे जो कोर्ट के जो एक जो इसेंशली जो सूट चल रहा होता है उसमें महीने कभी साल भी लग जाते हैं. और फिर उसके बाद अगर फैसला किसी के हक में आए भी तो फिर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी करना फिर एक दूसरा लेवल होता है. आप एक सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जिसको आप बस कुछ ही हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उस हद के बियॉन्ड एक इंडिविजुअल केस में आप नहीं कर सकते. सो एक अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है. Like the video, don't miss out. Subscribe to our channel for more stories. सबको मैं यही कहती हूँ, मेरी यही सोच है कि ज़िंदगी में अगर कोई पर्पस नहीं है ना, so it's funny but when I first met my husband, the first question when I asked him, the first time I met him was, what's your purpose in life? And he was completely taken aback. He was like, ये कौन सा सवाल है पूछने का? But for me and I think for everyone, purpose बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में. I feel like
आपका काम बहुत स्ट्रेसफुल है. आई एम श्योर द प्रेशर्स आर इनसेन, राइट? बिकॉज पीपल आर डिपेंडिंग ऑन यू. हाउ डिड यू टेक इट? कभी कोई थेरेपी वगैरह पे गई हैं? हाँ, थेरेपी पे तो गई हूँ और जाती रहती हूँ. Good. I think everybody should have Absolutely. some of Thank that you for in saying their that. lives. But I think जहाँ तक प्रेशर की बात है तो obviously इस काम में है बहुत प्रेशर, लेकिन I think क्योंकि जब मैंने ये फैसला किया कि मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगी, तो उस वक्त ऑलरेडी एक आइडिया था कि ये एक आसान प्रोफेशन नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर आपको जो मसाइल औरतें जो सामना करती हैं, जो बच्चे जिन मसाइल का सामना करते हैं, और जो इन इश्यूज़ पे जिन पे मुझे काम करना है, वो काम आसान नहीं होगा. तो ये अवेयरनेस थी. तो फिर जब प्रेशर पड़ता था तो फिर आई वुड जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, यू नो, दैट दिस इज़ अ चॉइस दैट यू हैव मेड, दिस इज़ द वर्क दैट यू want to do and the work that you're passionate about. So that makes the stress a little easier to cope with. ऐसा कभी हुआ है कि कोई डिफीट किसी ने बहुत, मतलब किसी क्लाइंट ने सही नहीं ली एंड it affected you as well, but it affected them and Yeah, of course that's happened. and That's you know have they ever lashed out many on you? इस तरह times. कभी हुआ है? I've had clients not lash out, but obviously express their disappointment and be very sad about certain outcomes. तो वो जाहिर है वो दिल को बहुत बात लगता लगती होगा. है. लेकिन you know that's part of the work that we Yeah. do. और ख़ास तौर पे अगर आप वकालत का काम कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए होगा कि आप कुछ केसेस जीतेंगे, कुछ केसेस हारेंगे. और ख़ास तौर पे वो जब जिन केसेस पे आपको लगता है और आपको ये यकीन होता है कि आप सही आपके हैं, फैक्ट्स हाँ. भी आपकी साइड पे थे और कानून भी आपकी साइड पे था, लेकिन जब जज की साइड से गलत फैसला आता है तो जाहिर है उस टाइम पर ठेस पहुंचती है. वो तो फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल होगी ना. हाँ. Yeah. अब लकीली अपील एक चीज़ होती है हमारे सिस्टम में, अपील तो आप कर सकते हैं, बट अगेन वो भी एक डिले का सबब होता है. लेकिन ये फ्रस्ट्रेशंस तो होते हैं, इट्स पार्ट ऑफ द. घर जाके क्या करती हैं इसके बाद जब ऐसी कोई डिफीट आए? घर जाके व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू डू? well, maybe I can't tell you on air. That's fine, but you know we have to be real. That popped into my head. But what I do do a lot of meditation and breath work. Okay. Yeah, so Good. that keeps me going. Yeah. And I try to get some exercise done as well. I'm not very regular, but I think looking after your physical health along with the work that you do. But I'm sure you must have broken down a few times as well because you know it was such a stressful environment. How did you deal with that? In that moment, I mean, in that specific moment. I think the times when you have, you know, what you're saying, either maybe broken down, or I think for me it was times when I maybe lost my temper or got very angry. So that has happened. वो ज़्यादातर कोर्ट के अंदर ही होता है. Okay, जब good then. आप सुन रहे होते हैं कि जो दूसरी साइड है वो आपके क्लाइंट के बारे में कुछ चीज़ें बोल रही हैं जो झूठ है बिल्कुल या बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हैं. ये चीज़ें बहुत उन चीज़ों का बहुत सामना करना पड़ता है. या अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जब जजेस कोई ऐसी बात कर लेते हैं जो कि बिल्कुल इनकॉम्प्रिहेंसिबल होती है, ये होता है तो फिर either you get very angry और फिर वो you do डांट lose देते हैं ना your जजेस. क्या temper. कहते हैं दूसरा हाँ, कोई judges भी वकील डांट कुछ देते कहता है हैं. जो हमने हाँ, शोज हाँ, में हाँ. देखा है, बस यही है ना. With that, we're going to move to the second part of Let's Be Real. यहाँ पे हमने किया क्या है, हम रोडों पे निकल गए. So basically we sent our team out on the streets और हमने उनसे कुछ सवाल पूछे हैं random लोगों से on the streets. So yeah, let's start. Sarah, Yeah. you have your coffee? You're ready? Yes, Okay, let's go for amazing. Do you feel Pakistan's laws protect you? बहुत ही अजीब सवाल किया है आपने. नहीं करता बल्कि तंग करता है. नो, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं. वी आर नॉट सेफ, स्पेशली वुमेन. कहीं भी नहीं. पाकिस्तान का कानून का तो मुझे नहीं पता, मेरी बात तो मेरे हस्बैंड करते हैं. That's sweet. Cute, That's no, sweet. cute, Yeah. cute. Very cute. कुछ कहना है इस पे या कुछ नहीं कहना है? अगर हम देखें कि कई लॉज हैं जो
प्रोटेक्शन दे रहे हैं to citizens on an equal basis. अब जहाँ पर जो हम इन वीडियोस में जो फ्रस्ट्रेशन जो लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हम इन अच्छे कानूनों हम आइन की और इन कवानीन की हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख रहे और उसकी तो कई वजूहात हैं, राइट? The next one. Who can get justice in Pakistan? Maybe the rich, the resourceful. Yeah. I don't think the normal awam or the poor get justice. जैसे मतलब कोई अमीर घराने हों इन्हीं को मिलती है, बाकी गरीब तो बेचारा धक्के ही खाता है। जिसके पास पैसा हो, जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसके पास शोहरत हो, सिर्फ उसको मिलता है मेरे अकॉर्डिंग। सच। देखिए, अगर बिकॉज आई थिंक जो परसेप्शन है वो ये है कि जो अमीर हैं या जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो जस्टिस ख़रीद सकते हैं, राइट? तो लेकिन मैं इसको फिर जस्टिस नहीं कहूँगी, राइट? उन्होंने जस्टिस तो हासिल नहीं किया। उन्होंने अपनी ताकत की बुनियाद पर अपने पावर की बुनियाद पर उन्होंने कुछ चीज़ छीन ली है, तो ये जस्टिस तो नहीं हुआ। तो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक ये जो सवाल है इसमें पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, राइट? व्हाट इज़ जस्टिस? Okay, the next one. What is your opinion of lawyers in this country? Do you trust them? नहीं सर, पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई भी इदारा ऐसा है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करें। इवन नहीं लूँगा, नाम नहीं लूँगा। No, personally I don't trust them and lawyers के लिए मेरा ये मशवरा है कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए moral values उनकी बहुत important होती हैं, but corruption तो हमारे यहाँ बहुत है। So ज़रा सा भी पैसा ऑफर किया so lawyers are like okay. कुछ लॉयर्स होते हैं क्योंकि मेरे फादर की डेथ के बाद मैंने एक लॉयर हायर किया था, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं, तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, बहुत कोऑपरेट भी किया उन्होंने, बट सब लॉयर एक जैसे नहीं होते। इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी। Sorry. On their behalf. Or no, I think that I share a similar opinion about lawyers. Really? So again, I think जो आखिरी participant थी जिन्होंने कहा कि ज़ाहिर है सब lawyers एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमारे profession में, और वाहिद हमारा profession नहीं है, यहाँ पर और professions में भी professional ethics की बहुत ज़रूरत है और जो ethics की regulation की बहुत ज़रूरत है। हर professional body की regulation होनी चाहिए और अगर लोगों को लगे कि उनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है थ्रू लॉयर्स, एक फोरम होना चाहिए जहाँ पर वो कंप्लेंट करें और उन लॉयर्स के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। बट that doesn't happen here. It doesn't happen in the medical profession. Yeah. It doesn't happen with journalists. So, but we need some of that accountability. No, absolutely. Yeah. Absolutely. Okay, the last one. What do you think you'd have to do if you get justice? So basically, justice के लिए क्या करना पड़ेगा? I think the way to do it is if you social media, do awareness, people will hear, help out. You can go to the police, but I feel like they don't help so much. The court doesn't help so much. But obviously there's a pathway to do it. सिर्फ लड़के मतलब कि अपने हक के लिए खड़े होके, जिसे आप फसाद कहते हैं, फसाद का नाम देते हैं, उसके सिवा चारा नहीं है कि जब तक आप खड़े नहीं होंगे हम लोग अपना कोई इंसाफ, कोई जस्टिस हमारे मतलब उसमें नहीं है। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पैसों से ही होता है सब कुछ, यहाँ पाकिस्तान में तो सब कुछ पैसा ही है। Yeah, so these responses, they're disappointing but not surprising, you know, and I think बस यही है इसमें कि लोगों का procedure से बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि किसी प्रोसेस के ज़रिए कुछ यहाँ पर मिलना, ख़ास तौर पे कानूनी प्रोसेस या अगर कोई स्टेट प्रोसेस हो वहाँ से कुछ चीज़ मिलना, अब लोगों का बिल्कुल उससे फेथ नहीं रहा है, उठ चुका है कि कोई यू नो समथिंग एक्स्ट्रा लीगल हैज़ टू बी डन। आई थिंक वन ऑफ द रिस्पोंडेंट्स सेड कि आपको फसाद करना पड़ेगा टू डू समथिंग, एंड यू नो आई डोंट थिंक वी शुड ब्लेम पीपल फॉर थिंकिंग दैट वे। आई थिंक इट्स रियली अ रिफ्लेक्शन कि हमारे इंस्टीट्यूशंस लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। बट यू नो हैविंग सेड दैट, अगर नहीं कर रहे देन वी रियली नीड टू थिंक एंड वर्क हार्ड ऑन हाउ वी कैन make them work, right? Absolutely. Instead of moving towards destruction, we need to move towards thinking of how we can make these processes work. Yeah. That's why you're here today with us. Okay, so with that, we'll move to the last part of Let's Be Real. Legal fire. Yes, not a rapid fire, it's a legal fire.
So you know, ऐसे बोलते हैं ना कि lawyers आप लोग बड़े हाजिर जवाब होते हैं, ऐसा है? जाहिर है, होना तो है, या it's your profession, right? जवाब देना. अब हाजिर जवाब अगर होंगे लेकिन जवाब सही होगा या नहीं, that's another question. Okay. The first one. What's your favorite legal drama or movie? वो एक मामला लीगल है जो अभी नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली आया था, जो कि इट्स नॉट सो मच ड्रामा, इट्स मोर ऑफ अ कॉमेडी, Yeah, they're making बट fun of the दैट्स द system. वन दैट आई वॉच्ड रिसेंटली दैट आई रियली लाइक. And पाकिस्तान में भी यही है ना? Very similar. Yeah. Very similar, yeah. So what's a legal term you secretly love using because it sounds cool? I think it's cool. I don't use it that much, but like I object. I It sounds object, very my dramatic. lord. Yeah. Okay, cool. What's harder, arguing in court or arguing with your family over dinner? I think arguing in court. I don't really argue with family over Really? dinner. क्योंकि वो इतना No. ज़्यादा लड़ के Yeah, आते you हैं. don't argue. Oh, you have a chill Yeah, house yeah, then. Okay, yeah. good for you, man. The last one. If you could have tea with any historical female lawyer or activist, who would it be? I mean, I think for many women lawyers in Pakistan, you know, we really look up to Asma Jahangir, and she's passed away now, unfortunately. So, won't have. So, if I could, I would love to have a cup of tea with her and chat with her. Yeah. That was easy. Yeah. Good answers. Yeah. Could have been faster. Sorry, we don't have a hamper for you, or maybe we do. Maybe we do. No, thank you so much, Sarah, for coming in, and not just coming in today, but you know, generally for everything that you do. You know, Thank for you for Pakistan. having me. This was so much fun. I hope you all really enjoyed it as well. It's important that in whatever sphere we are, we at least raise our voice and we talk about it and we educate ourselves with the rights that we have in the workplace, at home, and in every strata, right? Thank you so much for joining me. अपना बहुत 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 ख्याल रखेगा and take care. खुदा हाफिज़.